उनके मोरल भी जो है वो भी बड़े अप हैं। ये नहीं है कि नहीं कि मोरल उनका डाउन है। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह ही हो जाए। तो वो सुलह के लिए कोशिशें कर रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ाई करने के लिए नहीं वो को कर रहे हैं। वो जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया, वो खान साहब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, खालिद नईम लोधी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनको पैगाम दिया उन्होंने इमरान खान साहब ने। ये बात आप चेक कर लें, उसकी हर दफा लड़ाई, उसका यही ब्लेम रखा ना नवाज शरीफ पे कि जी ये फौजियों से क्यों लड़ता है हर दफा, कि भाई वो जमहूरियत मांगता था, उसको उठा के जेल में डाला। ये हर चीज रिकॉर्ड पे बाजवा साहब की आ चुकी है कि खान साहब क्या क्या फरमाइशें करते थे। ठीक है, उसके बाद चला ही लेते, उनको पैसे ला के दिए, हर मुल्क से ला के दिए बाजवा साहब ने मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत। वो भरते थे नीचे से, छन छन के वो असद उमर साहब भेज रहे थे पैसे, रुकता ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर जितना डॉलर आ रहा था, क्योंकि जवाब में ऐसे ऐसे मईशत दान ढूंढ के लाए थे कि 4-5 तो वज़राए खजाना ढूंढने पड़े इन्हें। असल इशू ये है कि आप फौज को रियलिटी नहीं समझते, उसे तज़हीक का निशाना बना देते हैं। मैं सो कॉल्ड जमहूरियत के लिए नाम ले दूं कि जी जमहूरियत में फौज नहीं होती। और भाई अपना मुल्क चलाना ना, पहले सारे तो बैठ जाओ, रास्ता तो बना लो। आप अगर हर रुकावट को ये कहते हो कि जी मैंने मुल्क तबाह करना है और फौज भी ना आए, रास्ता भी ना आए, मैं बिल्कुल फौज का वकील नहीं हूं, खुली बात करता हूं। मैं आज भी ये कहता हूं कि ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इसके नाम पे आर्मी चीफ को कोई बंदा महात्मा बनाने की कोशिश मत करे। वो अकेले पहले भी 3-4 दफा नहीं कर सके, वो आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। ये मुल्क इस तरह गवर्नेबल है ही नहीं। यहां बहुत कुछ ठीक होने वाला रह गया। यहां टैक्स लगता है मेरे और आप पे, टैक्स। वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहा है कि आप टैक्स की वो रेशो बढ़ाते हैं, टैक्स देने वाले नहीं बढ़ाते, क्योंकि उधर जाते हैं तो मौत पड़ती है, क्योंकि सारे बड़ों पे टैक्स लगता है। आमिर भाई, अदालत ने वो जो सुपर टैक्स लगा है, वो जो इन बैंकों के ऊपर स्टे मिल गया है। भाई हमें और आपको सीधी सीधी सच्ची बात करनी चाहिए कि हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला इस जुर्म में कि पाकिस्तान की तबाही कैसे हो सकती है। हम इसके और उसके चक्कर में ना पड़े। हमें ये बात करनी होगी कि आने वाले इलेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मान लें। मेरे हिसाब किताब में बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एजाज सैयद से मुझे बल्ला भी बिलफर्ज नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है वहां पे वो बंदा चिमटा है जिसे आप अकबर ऐसे बाबर कहते हैं, जो इतने साल उसके ऊपर लगा रहा फॉरेन फंडिंग। वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, छोड़ेंगे। आप अदालत को जीरो कर दें, आप एस्टेब्लिशमेंट को जीरो कर दें, अगर ये लड़ाई इसी तरह होनी है तो बल्ला नहीं होना। नहीं, अगर लड़ाई इस तरह होनी है, लेकिन जहां तक बात लड़ाई की एजाज सैयद साहब, अब ये एस्टेब्लिशमेंट को हकीकत जानना, देखिए हकीकत का पता तो सबको होता है। इमरान खान साहब को पता था, वो बेनिफिशरी थे। मियां नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी के तौर पर आए जब उन्होंने सियासत शुरू की। बट सवाल ये है कि रियलिटी सबको पता है, लेकिन लड़ाइयाँ सब की हुई। मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुई, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन ज़रा मटन के ऊपर और देसी मुर्गे के ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, दिल कर रहा है बड़ा। मुनीब भाई, बात यह है, चूँकि वो आप वो जानना चाह रहे हैं तो मैं इसकी वैसे बात बता दूं। इस वक्त इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में है, वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना उनको मिल रही हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के ऊपर बता रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब की मुखालफत में नहीं बता रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। इसकी रिटन रिपोर्ट बाकायदा हाई कोर्ट में जमा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, ये रिकॉर्ड की बात है। 7 के करीब बैरक्स हैं जो खान साहब के लिए उन्होंने खाली करवाई हुई हैं। खान साहब को वर्जिश की वहां पर इजाजत है, वहां पे हल्का फुल्का जिम भी है। खान साहब को साइकिल उनकी दी हुई है। खान साहब का खाना उनके घर से आता है। खान साहब को देसी घी में मटन और कढ़ाई और जो चिकन है वो दिया जाता है, फ्रूट दिया जाता है। खान साहब बड़े मज़े में हैं। और खान साहब के जो ये तो उनको फैसिलिटीज़ है ना, किताबें हैं, अखबार हैं, टेलीविज़न के चैनल्स उनको देखने के लिए मिलते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि ये माजी में कभी भी किसी वज़ीर आज़म को ये फैसिलिटी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको 5-7 से ज़्यादा ही टीवी चैनल हैं, वो देख भी सकते हैं। क्या बात। पहले जो वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए थे उनको सिर्फ पीटीवी की इजाज़त थी। अच्छा, तो ये पहले वज़ीर आज़म है जिनको केबल के जो है वो उनकी भी इजाज़त है। तो खान साहब वहाँ पर बड़े मज़े में, और उनके ये भी बता दूं कि उनके मोरल भी जो है वो भी बड़े अप हैं। ये नहीं है कि नहीं कि मोरल उनका डाउन है। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह ही हो जाए। तो वो सुलह के लिए कोशिशें कर रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ाई करने के लिए नहीं वो को कर रहे हैं। वो जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया, वो खान साहब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, खालिद नईम लोधी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनको पैगाम दिया उन्होंने इमरान खान साहब ने कि मेरी सुलह कराएं और जो गारंटी मांगते हैं मैं दूंगा। तो ये चीज़ें तो हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं जो अपने वकला के जरिए कि मेरी सुलह करवाएं। तो खान साहब कोई ऐसे जिसे कहें चीख वगैरह अगर आप बनाकर पेश करें तो वो नहीं है।
वो नहीं है। और मेरे ख्याल में हमारे जो सारी बहस है उसका इख्तिताम भी इस बात पर होता है कि हालात जो भी हों कम बात वक्त पर होने चाहिए, और हर जमात जो भी लड़े इस इंतखाब के अंदर उसको वक्त पूरा मिलना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हर जमात कैंपेन कर सके। हमारे साथ सरबराह पिल्डैट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन करवा लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बट सवाल ये हो रहा है कि एक तो ये कि अनअपोज लोग कैसे हो गए, क्या मसला क्या है। लेकिन अनअपोज तो हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले भी कि मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, जितने भी मोअज़्ज़ज़ हमारे वहाँ पर लोग हैं, दोस्त हैं, वो भी अनअपोज इलेक्ट हुए। शहबाज शरीफ साहब, मरीम औरंगजेब साहिबा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा। तो क्या वहाँ जमहूरियत का फुकदान था या वहाँ पर भी गलती हुई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर कुछ और बुनियादी गलतियां कर दी हैं इस इंतखाब के अंदर? उस पर बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि अनअप्ट हो जाना, किसी पैनल का अनअपोज इलेक्ट हो जाना, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम, मुझे तो लगता है, अगर उसमें एजुकेट कीजिएगा अगर आपको लगता है तो। लेकिन बारिंग दिस, इसके अलावा क्या मसला है इस इंतखाब के अंदर आपके नज़दीक? और जो अब इसको ये बारे में कहा जा रहा है कि जी इसको हम चैलेंज करेंगे, चाहे वो और लोग हों, चाहे अकबर एस बाबर हों, जो कि ख़ुद को वो अभी भी कहते हैं कि जी मैं रुकन मौजूद हूँ, मेरे पास 2 फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के भी और अदालत के भी, जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन आज भी हूँ। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। ये आपकी बात दुरुस्त है, बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना तो बजाते खुद इस बात की कोई गवाही नहीं है कि कोई गलत काम हुआ है। ये बिल्कुल सही काम भी हुआ हो और फिर भी लोग मुंतखब हो जाते हैं बिला मुकाबला। लेकिन मसले कुछ एक दो और है, वो कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इशू है। हो सकता है कि मामले सारे ठीक हुए हों, लेकिन चूंकि हमें ये पता नहीं है कि उन्होंने किस लीगल फ्रेमवर्क जो कि अपनी पार्टी ने अपने लिए बनाया हुआ था, किस फ्रेमवर्क में इलेक्शन करवाया है। क्योंकि ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे वो तो 2019 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर उन्होंने उसके बाद उसको बदल दिया 2022 के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद दरमियान में 2 अमेंडमेंट्स भी आ गई, जिनमें से एक वापस ले ली, एक नहीं ली। ये सारी जो बयान है ये उस ऑर्डर के अंदर दर्ज है जो इलेक्शन कमीशन ने इनके इंतखाब को कालअदम करार देते हुए 23 नवंबर को करार दिया था। तो उसके बाद अब ये मालूम नहीं कि, लेकिन कल मैं उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो न्याजी साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं 2020 के उसके मुताबिक हुए हैं। तो 2020 के जो रूल्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मौजूद नहीं है। अच्छा, लिहाजा ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा किस बुनियाद पे ये इलेक्शन हुए हैं। हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर ये कि उन्होंने, जाहिर है जब आप इंतखाब करवाते हैं तो आप एक ऐलान करते हैं, क्योंकि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मेंबरशिप है, कुछ 40 लाख से ज्यादा मेंबर हैं इनके, तो उन तमाम मेंबर्स तक इतला भी पहुंचानी होती है कि भाई जिसने इलेक्शन लड़ना है वो इस तारीख तक रिटर्निंग अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दे। बिल्कुल ठीक। तो वो कोई ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट हमारे इल्म में तो नहीं आई, और उसके लिए जो टाइम था वो भी शायद 1 आध दिन का ही दिया गया था जी। तो ये चंद ऐसी बुनियादी सी बातें हैं। उसके बाद उम्मीदवारों का भी पता नहीं था कि कौन उम्मीदवार है, जब तक कि वो अनाउंस नहीं हो गए कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, उस वक्त तक कोई उम्मीदवारों का पता नहीं था। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक बुनियादी इशू है, और ये अगर अकबर एस बाबर साहब इसे ना भी चैलेंज करें तो ये जब इंतखाबात के नताइज जमा कराने होते हैं इलेक्शन कमीशन को 7 दिन के अंदर, जब जमा कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन उसकी लाजमी स्क्रूटनी करेगा, और उस वक्त हो सकता है ये सवालात उठें, और यार मुमकिन है उसके बड़े तसल्ली बख्श जवाब दे दे पीटीआई जो कि हमारे इल्म में ना हो, और ये भी मुमकिन है कि उस मौके पे कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो कहें कि नहीं ये तो ठीक नहीं हुए। अच्छा, ये जो ये टुवर्ड्स द एंड ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है महबूब साहब, इसको डॉक्यूमेंट एक तो चलें लिख दिया कि जी ये नॉमिनेशन पेपर्स थे, या अगर कोई अनअपोज इलेक्ट हुआ है बिला मुकाबला तो इस वजह से हुआ, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है वोटिंग वगैरह का, ये भी डॉक्यूमेंट होना होता है, इसकी कोई एविडेंस चाहिए होती है इलेक्शन कमीशन को? जी हाँ बिल्कुल, ये तो इलेक्शंस एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि पूरी डिटेल, यानी किस उम्मीदवार के हक में कितने लोग जिन्होंने वोट डाले,
कितने उनके खिलाफ वोट डाले, और फिर अगर ये कहीं इन पर्सन होके इकट्ठे जमा होके इलेक्ट कर रहे हो, मसलन कई पार्टियां की नेशनल काउंसिल इलेक्ट करती है, तो नेशनल काउंसिल में जो लोग आए हों उनके नाम और उनके CNIC वगैरह, ये बड़ी स्ट्रिंजेंट डिटेल्स है। आज तक इलेक्शन कमीशन ये पूछता नहीं रहा, वरना ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो देनी होती हैं, लेकिन माजी में नहीं देते रहे और वो काम चलता रहा। लेकिन अब अगर वो पूछना चाहें और मांगना चाहें तो कानून तो उनके साथ खड़ा है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, खास तौर पर जिस तरह उन्होंने कहा कोई चैलेंज ना भी करे और मामला जब इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा तो इलेक्शन कमीशन चंद सवालात पूछेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि हम उनका जवाब दे पाएंगे और सारा अमल शफाफ तरीके से हुआ। अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो फिर सवाल तो उठेंगे और सवाल हमेशा उठते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।